लिगेंड्स जब सेंट्रल मेटल एटम या आयन की तरफ अप्रोच करते हैं, बढ़ते हैं, तो लिगेंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन होता है, उस रिपल्सन के कारण 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, और इस घटना को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट में टूटते हैं, और उन दोनों समूहों के बीच ऊर्जा का एक अंतर होता है। इस ऊर्जा को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अर्थात जो 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट में टूटते हैं, और उन दोनों सेट के बीच ऊर्जा के अंतर को CFSE कहा जाता है, अर्थात क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इस CFSE का मान ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अधिक होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड्स की संख्या 6 होती है, और टेट्राहेड्रल फील्ड या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इस CFSE का मान कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लिगेंड्स की संख्या 4 होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। मैं अभिषेक कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं पुनः एक बार अपने YouTube चैनल कणाद केमिस्ट्री में। बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल्स के स्प्लिट करने, टूटने की हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, और इन 5 ऑर्बिटल को क्रमशः DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² तथा DZ² ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये DX² - Y² और DZ² ऑर्बिटल, ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में DX² - Y² तथा DZ² के लोब लिगेंड्स के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के सामने पड़ जाते हैं। उसके आमने सामने आ जाने के कारण इन दोनों की एनर्जी अधिक हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस DX² - Y² तथा DZ² ऑर्बिटल्स के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। ज़्यादा पास आ जाने के कारण इनका जो एनर्जी है वो बढ़ जाता है। इन दोनों की तुलना में DXY, DYZ तथा DZX ऑर्बिटल्स की ऊर्जा घट जाती है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके लोब लिगेंड्स के ठीक सामने नहीं पड़ते हैं, जिसके कारण इनकी एनर्जी घट जाती है और इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। इन 5 ऑर्बिटल्स को 2 समूहों में बांटा जाता है, जिन्हें T2G और EG सेट कहते हैं। एक समूह T2G और दूसरा EG। तो T2G और EG ये जो शब्द हैं, संकेत है, T2G तथा EG, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्ड हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिया गया है ये T2G तथा EG, जो ये 2 सेट 5 ऑर्बिटल को अपने में समाहित कर लेता है। और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, उनके स्प्लिटिंग को हम एक डायग्राम से दिखाने का प्रयास करते हैं।
इन पांचों ऑर्बिटल्स को दो सेट में Eg और T2g, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में Eg की एनर्जी अधिक होती है और इस Eg सेट के अंतर्गत dx² - y² तथा dz², ये दो ऑर्बिटल्स आते हैं, तथा T2g सेट के अंतर्गत ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2g सेट के अंतर्गत dxy dyz तथा dzx ऑर्बिटल आता है और इनकी एनर्जी कम होती है। तो ये तीनों ऑर्बिटल T2g सेट में और ये दोनों ऑर्बिटल्स Eg सेट के अंतर्गत रखते हैं। अब हम इन पांचों डिजेनरेट d ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग को देखने का प्रयास करते हैं स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देखिए एक एरो ऊपर की तरफ है जो इंडिकेट करता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ते जा रही है। 5 डिजेनरेट d ऑर्बिटल्स लिया गया। मान लेते हैं कि ये 5 डिजेनरेट d ऑर्बिटल्स है जिनकी एवरेज एनर्जी बढ़ती है। कब? जब लिगेंड इनके तरफ अप्रोच करता है। जब लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 8 लिगेंड जब सेंट्रल मेटल आयन के तरफ बढ़ते हैं तो जो 5 डिजेनरेट d ऑर्बिटल्स है उनकी एवरेज एनर्जी बढ़ती है। इनकी एवरेज एनर्जी बढ़ती है। इस तरह से इनकी एवरेज एनर्जी को हम लोग दिखा रहे हैं इन पांचों d ऑर्बिटल्स का। तो ये एनर्जी ऑफ 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये T2g प्लस Eg सेट के ऑर्बिटल्स हैं इन फ्री आयन या फ्री स्टेट में, और ये आपका एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी है जो लिगेंड के प्रभाव में बढ़ जाता है। एवरेज एनर्जी इन स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड या स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं, स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो जो ये 5 d ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं अब दो भागों में टूटेंगे, एक भाग और ये दूसरा भाग। तो यहाँ पर 1 और 2 ऑर्बिटल्स आएगा और यहाँ 1 2 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। तो जो Eg सेट है, Eg सेट और ये T2g सेट हुआ। इसमें dx² - y² तथा dz² आया, जबकि यहाँ dxy dyz और dzx, ये 3 ऑर्बिटल। तो इस प्रकार से दो भाग में टूटा और बीच में एक बारी सेंटर होता है। ये एवरेज एनर्जी, इसके ऊपर Eg सेट और नीचे T2g सेट। इन दोनों सेट के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे 10 dq कहते हैं। इन दोनों सेट के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है उस एनर्जी डिफरेंस को 10 dq द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। 10 dq क्या है यहाँ पर? तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब 5 डिजेनरेट d ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होता है तो Eg सेट और T2g सेट के बीच एनर्जी के जो डिफरेंस है, एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम लोग 10 dq के द्वारा इंडिकेट करते हैं। साथ ही एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको, Eg और T2g सेट के बीच एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा O के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा O के द्वारा भी Eg सेट और T2g सेट के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम लोग दिखाते हैं, जहां O ऑक्टाहेड्रल फील्ड को सूचित करता है। यहाँ पर O के द्वारा ऑक्टाहेड्रल फील्ड को हम इंडिकेट कर रहे हैं। इस 10 dq में Eg सेट की एनर्जी बढ़ गई है और ये जो Eg सेट की एनर्जी बढ़ी है ये कितना एनर्जी गेन किया? तो +3/5 ये डेल्टा 0 हो जाएगा और यहाँ पर -2/5 डेल्टा 0 हो जाएगा। इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो एवरेज एनर्जी है उससे -2/5 डेल्टा 0 घट गई
बिलो हो गया है इस बारी सेंटर से, और इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी +3/5 डेल्टा जी के बराबर बढ़ गया। एवरेज एनर्जी से इतना ये ऊपर बढ़ गया। अब सबसे खास बात ये आपको ध्यान में रखना है कि जो T2G सेट है, इसमें प्रत्येक ऑर्बिटल की ऊर्जा -4dq या -4 डेल्टा जीरो घट जाती है। और ये इजी सेट जो है, इनमें प्रत्येक ऑर्बिटल की ऊर्जा +6dq या +6 डेल्टा जीरो के बराबर बढ़ जाती है। ध्यान देने योग्य बात है कि जो इजी सेट है और T2G सेट है, इन दोनों की औसत एनर्जी, एवरेज एनर्जी इसके बराबर होगी। यानी इन दोनों सेट का जो एवरेज एनर्जी है वो चेंज नहीं करता है। एक बार स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है, स्प्लिटिंग के बाद भी एनर्जी डिफरेंस या जो एवरेज एनर्जी है वो उतना ही रहता है। इन दोनों का जो एनर्जी का मान है वो बराबर होता है, अलग नहीं होगा। इन दोनों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम लोग डी ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग को देखें। अब इसमें टेट्राहेड्रल फील्ड में इन ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग को और स्क्वायर प्लेनर फील्ड में इनके स्प्लिटिंग को हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।